हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं आईएनटी रिलेशन के बारे में, जो आपके रिलेशन का सेकंड टाइप होता है कि आईएनटी रिलेशन आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या इसको वायदा जो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन है उसको समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ डमी एग्जाम्पल लेंगे, उनके थ्रू समझेंगे कि आखिर आईएनटी रिलेशन आपका क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जरा डेफिनेशन पे जरा गौर करिएगा। तो डेफिनेशन में आपको दे रखा है यहाँ पर क्या कि आईएनटी रिलेशन क्या होता है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी ए आपको जो सेट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन उसके बाद क्या आईएनटी इन ए इज इक्वल टू क्या ए कॉमा ए नाम के ऑर्डर पेयर होने चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए स्टूडेंट, सेम होने चाहिए, यानी ए कॉमा ए। ठीक है, और ए कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए होता है। ठीक है, यानी ये अभी उन्होंने यूनिवर्सल के बारे में क्या रखा है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है वो भी आपको जब समझाया जाएगा बाद में। ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन आईएनटी ए ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड द आईएनटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बात मुझे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई सेट ए दे रखा तो उसका हर एक एलिमेंट आपके रिलेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और किस तरीके से रिलेट होना चाहिए, अपने आप से रिलेट होना चाहिए। और ओनली का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका अगला टाइप पढ़ोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो उसमें ये वर्ड नहीं होगा ओनली। ठीक है, आईएनटी और आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ इतना ही बाउंड्री आएगा क्या कि उसमें आपका ओनली वर्ड नहीं होगा आपका रिफ्लेक्सिव में, जबकि आईएनटी में ओनली वर्ड हुआ। इसका मतलब क्या, आपके सेट ए के सारे एलिमेंट पेयर होने चाहिए अपने आप से। ठीक है, और ओनली का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ उस सेट के एलिमेंट अपने आप से ही पेयर होंगे, इसके अलावा किसी और से पेयर ना हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आईएनटी रिलेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा इसको हम प्रैक्टिकली अपने एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना क्या दे रखा आपको। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, ठीक है, तो उसके बाद देखना कि क्या तरीके से आप इसको अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करोगे। ठीक है, तो मान लो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक सेट दे रखा, क्या ए नाम का सेट दे रखा है, यहाँ पे क्या 1,2,3 आपको दे रखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिख के दिया, यहाँ पर क्या, यहाँ पे मैंने लिखा 1,1, यहाँ पर क्या 2,2 और यहाँ पर क्या 3,3। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट कि क्या ये वाला जो रिलेशन है वो आपका आईएनटी रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका सेट इसमें क्या दे रखा है, 1,2,3। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या आईएनटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट जरूर गिवन होना चाहिए। ठीक है, बिना सेट के आपको बताना मुश्किल पड़ जाता है क्या कि वो आईएनटी रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, तो सेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, जब सेट दे रखा हुआ तभी आप रिलेशन को क्लासीफाई कर पाओ कि वो आपका आईएनटी रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो सेट में एलिमेंट दे रखे 1, 2, 3। ठीक है, तो आईएनटी रिलेशन क्या कहता है, आपके सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से ही पेयर होना चाहिए। इसका मतलब 1, 1 से पेयर है, 2, 2 से पेयर, और फिर क्या 3, 3 से पेयर। तो चेक करो सारे एलिमेंट पेयर हो गए और सिर्फ अपने आप से हैं। इसका मतलब अपने आप से मतलब क्या, 1 ने सिर्फ 1 के साथ पेयर बनाया, किसी और के साथ पेयर नहीं बनाया। इसका मतलब 1,2 भी नहीं बनाया, 1,3 टाइप का भी नहीं बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 अपने आप से पेयर है, 3 अपने आप से पेयर। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन को बिल्कुल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आईएनटी रिलेशन हुआ। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी वाले सेट को रेफरेंस में मैं एक रिलेशन और लिखता हूं। यहां लिखा मैंने 1,1, यहां पे लिखा 2,2 और यहां पर लिखा मैंने क्या 3,1 लिखा है। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या कि ये आईएनटी रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, पहले वाले सेट के यानी आपके सेट के सारे एलिमेंट क्या अपने आप से पेयर होना चाहिए। तो 1 है इसमें, तो 1,1 भी दिख रहा है, 2 है तो 2,2 भी है, और एलिमेंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3,3 दिख रहा है आपको, नहीं। तो इसका मतलब क्या 3,3 आपके रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन जो आपका हुआ वो आईएनटी रिलेशन बिल्कुल नहीं हुआ। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ 2 ही स्टेप इसमें होते हैं आईएनटी में, क्या आपके सेट के हर एक एलिमेंट अपने आप से पेयर होना चाहिए, और वो भी क्या सिर्फ और किसी के पास पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं इसी जो आपको गिवन सेट दे रखा है उसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन और यहां पे लिखता हूं। क्या, तो आपको मान लो यहां पे एक रिलेशन दे रखा है, यहां पे क्या 1,1 दे रखा है, उसके बाद 2,2 है, फिर यहां पे 3,3 है, फिर यहां पे 2,1 है, फिर यहां पे 2,3 भी है। ठीक है, अब आपको चेक करके ये बताना है कि जो आपको रिलेशन आपको यहां पे ऑर्डर पेयर में यानी कि रोस्टर फॉर्म में दे रखा है कि क्या वो आईएनटी रिलेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जरा देखिए चेक करेगा, तो कंडीशन क्या होती है आईएनटी की, आपके सेट का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। तो यहां पे 1
1 है, 1,1 है, अच्छी बात है, 2 है, 2,2 है, अच्छी बात है, 3 है तो 3,3 भी है। लेकिन बट यहाँ पे 1 जो है वो किससे पे, जहाँ पे जो 2 आपका एलिमेंट है वो 2 के साथ सिर्फ पेयर हुआ, लेकिन 2 यहाँ पे किसके साथ पेयर हो गया, 1 के साथ। ऐसे 3 है अपने अलावा किसी और से भी पेयर हो गया, सॉरी 2 जो है अपने आप पेयर होना चाहिए, यानी अपने आप से 2 से, लेकिन 2 जो है वो 1 से भी पेयर हो गया और 2 क्या 3 से। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन पहचानने के सिर्फ एक ही 2 कंसेप्ट है, क्या, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पेयर होने चाहिए, यानी हाँ सारे एलिमेंट पेयर भी होने चाहिए और अपने आप से ही सिर्फ वो पेयर होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और दूं, ठीक है, तो यार देखना स्टूडेंट, चेक करना है यहाँ पे कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा सेट लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे R1 नाम का रिलेशन लिखा, क्या 1,2 है, उसके बाद 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और फिर यहाँ पर क्या 3,4 है और उसके बाद 4,4 है। आपको चेक करके ये बताना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं। दूसरा मैं रिलेशन यहाँ पे लिखा, क्या 1,1 लिखा, फिर 2,2 लिखा, फिर 3,3 लिखा और फिर क्या 4,4 लिखा, ठीक है। अगला मैंने यहाँ पर रिलेशन R3 लिखा, यहाँ पे क्या 1,1 लिखा, उसके बाद 2,2 लिखा, उसके बाद 3,3 लिखा। अब आपको स्टूडेंट चेक करके बताना है कि जो आपको R1, R2, R3 दे रखे इसमें से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन हुआ और कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पे गौर करते हैं, ठीक है। पहले आपके सेट के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पेयर होने चाहिए, यानी 1 किससे पेयर हुआ, सिर्फ अपने आप से। 1,1 दिख रहा है तो अच्छी बात है, 1 अपने आप से पेयर हुआ, पर 1 ने थोड़ी गलती क्या की है, 1 दूसरे के साथ भी एडजस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये वाला आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ, ओनली वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पेयर होना चाहिए, ठीक है। जबकि 1 है 2 के साथ भी पेयर हो गया। ऐसे 3 भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो 3 को सिर्फ 3,3 से पेयर होना चाहिए था, पर 3 यहां पे 4 के साथ भी चला गया। तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। अगर एक भी ऑर्डर पेयर का रिलेशन की कंडीशन को क्रॉस कर रहा है तो वो ओवरऑल रिलेशन की कंडीशन से बाहर निकल आता है, ठीक है। फिर हमें दूसरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब नहीं बता दो तो आपका आंसर वहीं से डिफाइन हो जाता है। चलिए अगला वाला R2 वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1,1 है, बिल्कुल अच्छी बात है, 2,2 है, ये भी अच्छी बात है, 3,3 है और 4,4। इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पेयर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका आइडेंटिटी रिलेशन बिल्कुल हुआ। अगला देखते हैं R3। 1,1 है, 2,2 है और क्या 3,3 है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से पेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या आपके सेट के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, पर यहां पे 4 है वो पेयर नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पे क्या है, 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन।